Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we will learn about types of essays. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एसेज क्या है, एसेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एसेज के कितने पार्ट्स होते हैं। आज हम देखेंगे एसेज के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेज, कितने प्रकार के होते हैं एसेज। सी The first type is the narrative essay. What is a narrative essay? Narrative essay क्या है? Narrative word से समझ में आता है नरेट करना, कहना, बताना। तो नैरेटिव essay किसी कहानी या पूर्व की घटना को नरेट करता है या कहता है। यह पूर्व में घटित घटना या राइटर के पर्सनल एक्सपीरियंस का डिस्क्राइब करता है। यह हिस्टोरिकल स्टोरीज अर्थात ऐतिहासिक कहानी, लीजेंड्स या पौराणिक कथा हो सकता है, या कोई बायोग्राफी हो सकता है, किसी की जीवनी हो सकती है, कोई इंसिडेंट्स हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकता है। इन दोनों को मिलाकर हम इवेंट कहते हैं। इंसिडेंट जो सुखद घटना है, एक्सीडेंट जो दुखद घटना है। तो ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स हो सकता है, या नेचुरल डिजास्टर पर भी लिखा जा सकता है, अर्थात प्राकृतिक आपदा पर भी नैरेटिव ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर राइटर का कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस जो उसने आज तक फील किया हो, तो वो भी नैरेटिव ऐसे में आता है। जनरली जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग आता है वो नैरेटिव ऐसे ही होता है, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में हम उसे थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन ऐसे ही हमें नैरेटिव ऐसे की तरह ही रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है। तो देखें इन्हें अलग अलग कि इससे कैसे एग्जाम्पल आता है। हिस्टोरिकल स्टोरीज और लीजेंड्स में देखें ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तब कैसे रूल किया उसकी जानकारी ये नैरेटिव ऐसे में हम पाएंगे। द रामायण, रामायण जो एक लीजेंड है, एक महाकाव्य है, तो उसके बारे कोई लेख, उसकी पूरी जानकारी हमें नैरेटिव ऐसे लिखकर ही दिया जा सकता है। बायोग्राफीज, किसी की जीवनी, जैसे लाइफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, किसी की भी जीवनी लिखनी हो, बायोग्राफीज नैरेटिव ऐसे के अंतर्गत आएगा। इंसिडेंट, अ क्रिकेट मैच, इंडिपेंडेंस डे, ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है वो पहले घटित हो चुका है। एक्सीडेंट और नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामी, ये सब चीज़ें जो नेचुरल डिजास्टर या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी नैरेटिव ऐसे का ही एग्जाम्पल है। पर्सनल एक्सपीरियंस, याद रहे स्टूडेंट्स, जितने भी रिपोर्ट आप लिखेंगे, जैसे द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, आपके जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन था उसके बारे में आप बताएंगे। अब बर्थडे पार्टी, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए या फिर आपने बर्थडे पार्टी मनाई, ये भी आपका नैरेटिव ऐसे में ही आएगा। नेक्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इसे भी हम नाम से ही समझते हैं, डिस्क्रिप्टिव अर्थात डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या कोई जनरल सब्जेक्ट, जनरल टॉपिक जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो का वर्णन डिस्क्रिप्टिव ऐसे में किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में, पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब आप लिख रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, MS धोनी, एन आइडियल टीचर, एन आइडियल स्टूडेंट, या कोई भी व्यक्ति, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, किसी के बारे में लिखें तो ये डिस्क्राइब करना हुआ डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंतर्गत आएगा। प्लेस, किसी जगह के बारे में जब आप डिस्क्राइब करेंगे, ताजमहल, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, USA, इंग्लैंड, तो इसका वर्णन करना हो तो भी ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आएगा। एनिमल, किसी एनिमल के बारे लिखना हो, जनरली छोटे बच्चे एनिमल के बारे में ऐसे या पैराग्राफ लिखते हैं, फिर भी ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंतर्गत आता है, जैसे एलिफेंट, द हॉर्स ऑफ शिवाजी, चेतक, द हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप, इस तरह इनके बारे लिखना हो तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे में लिखना। थिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, एनवायरनमेंट, पर्सन, प्लेस, एनिमल को छोड़कर जितने भी डिस्क्राइब आपको करने हैं वो थिंग के अंतर्गत आएंगे। जनरल सब्जेक्ट, और ये जो 4 टॉपिक हुए, जो कोई नाउन है, इन नाउन्स के सिवाय अगर कुछ लिखना हो और किसी और टॉपिक में वो नहीं आ रहा है तो समझिए वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंतर्गत आएगा। कोई भी जनरल सब्जेक्ट, जनरल ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। नेक्स्ट है इमेजिनेटिव ऐसे।
इमेजिनेटिव ऐसे क्या है, जैसे कि इसका नाम है इमेजिन करने से। तो इमेजिनेटिव ऐसे राइटर के इमेजिनेशन, उसकी कल्पना को डिस्क्राइब करता है। राइटर किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स को, उसके एक्सपीरियंसेस को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है। वह स्वयं उस इंसिडेंट को फील नहीं करता, एक्सीडेंट को फील नहीं करता, एक्सपीरियंस नहीं करता, बल्कि वो वैसा कल्पना करता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो वह ऐसा सोचता। तो इसे इमेजिनेटिव ऐसे कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। इफ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, नरेंद्र मोदी होता, तो मैं क्या करता, उसकी जगह में मैं कैसे रूल करता। या इफ आई वेर द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, अगर मैं झारखंड का चीफ मिनिस्टर होता तो मैं कैसे झारखंड को रूल करता, कैसे झारखंड को चलाता। ये एक कल्पना है, ये राइटर यहाँ स्वयं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उसी तरह इफ आई वेर द किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई वेर द मिलेनियर, इफ आई वेर द क्रिकेट प्लेयर, इफ आई वेर द सचिन तेंदुलकर, तो इस तरह अगर मैं उसकी जगह होता। इफ आई वेर द MS धोनी, यहाँ पर द का ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे, अगर किसी व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जाए तो वहाँ द लगाया जाता है। इसलिए यहाँ चिंता में नहीं पड़ना कि मैम ने द क्यों लगाया, आर्टिकल में मैं क्लियर बताऊंगी ये बात। नेक्स्ट टाइप है आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे डिस्क्राइब्स अबाउट द फेवर और अगेंस्ट, मतलब आर्ग्यू करना, तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना। वाद विवाद आप क्विज करते हैं ना, तो क्या देखते हैं, कोई टॉपिक मिलता है, कुछ बच्चे फेवर में बात करें, कुछ बच्चे अगेंस्ट में। तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में वही चीज़ जो क्विज है उसी को लिखना है, बोलना नहीं, लिखना है। तो कुछ सब्जेक्ट के फेवर में टॉपिक्स होते हैं और कुछ पॉइंट्स सब्जेक्ट के अगेंस्ट में होते हैं। याद रहे स्टूडेंट, अगर आप फेवर में लिख रहे हैं तो बीच में अगेंस्ट को नहीं डालना है। अगर अगेंस्ट की बात को याद आई तो अगेंस्ट का बुराई, उसका जो डिमेरिट है वो आपका फेवर में आएगा। और उसी तरह अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो फेवर को इंक्लूड मत कीजिए, केवल अगेंस्ट को, केवल आप उसके विरोध में ही लिखिए। और अगर फेवर की कोई बात याद आ रही है, देखिए उस फेवर का क्या डिमेरिट्स है, जो फेवर में नहीं है तो वो आपके अगेंस्ट के पक्ष में होगा। तो इस तरह से हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखेंगे। सी द एग्जाम्पल, द यूज ऑफ मोबाइल फोन गुड और बैड। मोबाइल फोन का जो यूज है अच्छा है या बुरा है। अगर आप अच्छे काम में लगा रहे हैं, उससे फ़ायदा ले रहे हैं तो अच्छा है। अगर बुरे काम में लगा रहे हैं, उससे केवल गेम खेल रहे हैं, केवल वीडियोस देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो वो बुरे काम के लिए है। उसी तरह साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बून है या कर्स, वरदान है या अभिशाप। अगर आप उसको अच्छे कार्य के लिए लगा रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं तो बून है, अगर मिसयूज कर रहे हैं तो कर्स है। सेम विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप। कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज अच्छा है या बुरा है, इसको आपको लिखना है आर्गुमेंटेटिव एसे में। नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्टिव एसे। रिफ्लेक्टिव, जो रिफ्लेक्शन सोसाइटी पर पड़ता है। एसे, जो एसे है, जो टॉपिक है उसका रिफ्लेक्शन जो सोसाइटी पर पड़ रहा है, लोगों पर पड़ रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टिव एसे। यह किसी सब्जेक्ट पर राइटर के माइंड में उठने वाले थॉट्स, विचार एवं आइडियाज हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी को। इसमें अनेक टाइप्स के एसेस सम्मिलित हैं, जैसे सोशल एसे। सोशल एसे नाम के अनुसार सोसाइटी के सिस्टम, इशू या प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है जो भी सोसाइटी में होता है। फॉर एग्जाम्पल डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो मेहनत कराया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो इन पर ऐसे आप लिखते हैं, ये सोशल इश्यूज हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एसे। नाम के अकॉर्डिंग ही पॉलिटिकल एसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया में प्रजातंत्र कैसा है, नेशनल इंटीग्रेशन, द नीड ऑफ द आवर, राष्ट्रीय एकता अभी समय की मांग है, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव जो अभी 2021 में आने वाला है। नेक्स्ट है रिलीजियस और थियोलॉजिकल एसे। अकॉर्डिंग टू द नेम, ये भी रिलीजन या फेस्टिवल को, किसी धर्म को या धर्म से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे होली, होली एक फेस्टिवल है, क्रिसमस एक फेस्टिवल है, इस्लाम एक धर्म के बारे में बात कर रहा है। तो इससे रिलेटेड जो बातें होती है रिलीजियस और थियोलॉजिकल एसे में होती हैं।
नेक्स्ट है एजुकेशनल एसे। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, एजुकेशनल एसे डिस्क्राइब्स द टॉपिक रिलेटेड टू एजुकेशन। तो जैसे इसका नाम है, एजुकेशन से जो रिलेटेड ऐसे होते हैं वे एजुकेशनल ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जो आप सुनते हैं कि आज मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब से जो इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है, ये सारी बातें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं। जैसे आप इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं जावा, C++, तो ये सारी चीज़ ये आजकल आईटी सेक्टर में आते हैं, जो सॉफ्टवेयर से काम करता है। फीमेल एजुकेशन, स्त्री शिक्षा, फीमेल का एजुकेशन कैसा है, कैसे फीमेल सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान, ये एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की योजना है। सर्व शिक्षा अभियान की 14 साल के से छोटे बच्चों को सबको शिक्षा का अधिकार है। इस अभियान के तहत सबको स्कूल में एनरोल करना है। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट सीधे अपने व्यवसाय में, पैसे में चला जाता है और मनी अर्न करने लगता है। कंप्यूटर एजुकेशन, जो आपके लिए बिल्कुल ही कॉमन हो गया है अभी कि कंप्यूटर का नॉलेज जो नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आज मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता तो मैं आज वीडियो नहीं बना पाती और आपको इस लॉकडाउन में नहीं पढ़ा पाती। नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल एसे। फिलोसॉफी क्या है? दर्शन, किसी भी टॉपिक पर विचार करना। ये ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है, मतलब भाव, केवल इमोशन, भाव को बतलाता है। जैसे पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है? देशभक्ति कोई चीज नहीं है, देश नहीं है, देशभक्ति, देश के लिए मर मिटने की जो इच्छा होती है, प्रबल स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, दैट इज पैट्रियोटिज्म, जो ज़्यादा हमारे आर्मी में होता है। हम में भी होता है लेकिन आर्मी में, सोल्जर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। मैन एंड एनवायरनमेंट, मनुष्य और एनवायरनमेंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सच्चा क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सच्चाई क्या है? इस पर फिलोसॉफिकल अंदाज में जब ऐसे लिखा जाता है तो उसे फिलोसॉफिकल ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, प्रोवर्बियल ऐसे। नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऐसे किसी प्रोवर्ब से रिलेटेड हो, प्रोवर्ब को डिस्क्राइब करे, उसको एक्सपेंड करे, उसको प्रोवर्बियल ऐसे कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम सब जानते हैं, तो ये क्या है? प्रोवर्ब है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या है? हम एक ऐसे लिखेंगे तो उसमें हमें एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, प्रोवर्बियल ऐसे एग्जाम्पल मांगता है, बिना एग्जाम्पल के आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सीधा एग्जाम्पल, ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन। सचमुच अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं तो वह व्यर्थ नहीं होगा, इन वेन नहीं जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। समय और टाइड, ज्वार भाटा, किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे लॉकडाउन में हम फंसे हैं लेकिन हमारा समय क्या रुका है? नहीं। और इसीलिए इस समय को यूटिलाइज करने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वीडियोज से पढ़ाई कर रहे हैं। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। कम नॉलेज हमेशा के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। कम जानकारी के साथ हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत पर काम आता है। सुख के तो सब साथी होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता, और जो दुख में साथ देता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऐसे आपको कैसा लगा? आई थिंक कि मैं आपको ऐसे के सारे टाइप्स को अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर हो जाए और आप इसका बेनिफिट ले सकें।